हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 इंट्रो क्लास 9th एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और बहुत छोटी है। इसका इंट्रो बहुत स्मॉल है। तो आइए बात करते हैं इनइक्वालिटी इन अ ट्राइंगल। इनइक्वालिटी का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कोई दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है हरीश और एक का नाम है राघव। अब इनमें क्या क्या इनइक्वालिटी हो सकती है? हो सकता है हरीश इक्वल हो जाए राघव के। हरीश इज इक्वल टू राघव एज में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एज में। ऐसा भी तो हो सकता है हरीश ग्रेटर देन हो किससे? राघव से। ऐसा भी तो हो सकता है राघव ग्रेटर देन हो किससे? हरीश से। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हरीश और राघव की जो एज है ना, उसमें तीन कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट, दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। सेकंड, हरीश ग्रेटर देन राघव, हरीश की जो एज है वो ज्यादा हो सकती है राघव से। थर्ड, राघव इज ग्रेटर देन हरीश, हो सकता है राघव बड़ा हो। स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम इक्वल। क्या बोलते हैं? इट्स नोन एज इक्वल। इक्वल, ओके। और इन दोनों को पता है क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, और यही चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इनइक्वालिटी क्या? इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, ट्राइंगल में इनइक्वालिटी, और इसमें मैं दो वर्ड यूज करूंगा। एक करूंगा लॉन्गर और एक दूसरा करूंगा स्टूडेंट्स लार्जर। लार्जर, ओके। लॉन्गर तो मैं साइड के लिए यूज करूंगा। स्टूडेंट्स, लॉन्गर साइड के लिए यूज करते हैं और लार्जर एंगल के लिए यूज करते हैं। ओके, ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, आप इसे चेंज कर लीजिएगा, सही कर लेना। ओके, थैंक यू। मेरा कहने का मतलब ये था कि हरीश और राघव की एज में ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। इस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे और इन दोनों कंडीशंस पर ये इनइक्वालिटी होगी। ओके, सो ऐसे रफ करते हैं स्टूडेंट्स। ये थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। जब कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइड क्या है? अनइक्वल है। चेक कर लो, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज अ लार्जर और ग्रेटर। और स्टूडेंट्स, सपोज करो ये 7 है और ये 4 है और ये 5 है। ओके स्टूडेंट्स, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं ना, ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी। चेक कर लो, ये कोई इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। इट मीन्स AC क्या है? अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा? इनइक्वालिटी आएगी। इनइक्वालिटी में चेक करेंगे AC और AB। स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, AC ग्रेटर है, ये क्या है? 7। स्टूडेंट्स, ये चेक कर लो ना, 7 और ये क्या है? 5। 7 ग्रेटर देन, 7 इज द ग्रेटर देन ऑफ 5, सो AC इज ग्रेटर टू AB। ओके, अब स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या बोला? अनइक्वल द एंगल अपोजिट। एंगल किसका? अपोजिट का। किससे? जो लॉन्गर साइड है। लॉन्गर साइड का एंगल, अपोजिट एंगल, लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल भी लार्जर होगा। यही तो कहना है। तो इट मींस जब स्टूडेंट्स ये AC ग्रेटर देन है तो AC के अपोजिट वाला एंगल, इट मींस ये AC है, इसके अपोजिट वाला एंगल, तो अपोजिट वाला एंगल यही है ना, ABC।
एंगल ए बी सी ग्रेटर है तो ग्रेटर ए बी क्या है, ये इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला आ जाएगा ए सी बी, एंगल ए सी बी। और स्टूडेंट्स इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल बी इज ग्रेटर देन ऑफ एंगल सी। चेक कर लो, यही तो थ्योरम में कहना है, यही तो थ्योरम का कहना है। क्लियर है? अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात और बोलता हूं कि ये कोई ट्राइंगल है मेरे पास, ए बी सी। स्टूडेंट्स अगर मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स ए सी ग्रेटर देन है किससे, ए बी से, ए सी के अपोजिट वाला एंगल क्या आएगा, एंगल बी। सो एंगल बी ग्रेटर होगा ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी के। चेक कर लो। और अगर स्टूडेंट्स मैं ऐसे बोल दूं कि ए सी ग्रेटर देन है किससे, बी सी से, तो AC के अपोजिट वाला एंगल क्या आएगा, एंगल B ग्रेटर BC के अपोजिट वाला एंगल A। चेक कर लो, यही इस थ्योरम का कहना था। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स थ्योरम, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर और ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ये कोई ट्राइंगल है ABC स्टूडेंट्स, और इसमें अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ये साइड इसके इक्वल है, तो मैंने अभी क्या बताया था, ए बी के अपोजिट वाली साइड, ए बी के अपोजिट वाला एंगल एंगल सी इक्वल होगा ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी के। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर मैं ये कहता AC इक्वल है BC के, AC इक्वल है किसके, BC के, AC के अपोजिट वाला एंगल B इक्वल होगा BC के अपोजिट वाला एंगल A के। ओके, उन्होंने बोला है द साइड अपोजिट टू द लार्जर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, द साइड अपोजिट टू द लार्जर और ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्राइंगल की, जैसे सपोज करो ए बी, और मैं अगर यहां बात करता हूं ए बी ग्रेटर देन है किससे, ए सी से, तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल क्या आएगा, एंगल सी ग्रेटर देन होगा किसके, ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी, ए सी के अपोजिट वाला एंगल, ए सी के क्या एंगल बी के। ओके, और स्टूडेंट्स मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, मैंने बोला अभी ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, अब मैं ऐसे लिख दूं ए सी इज ग्रेटर देन ऑफ बी सी। चेक कर लो, तो ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी ग्रेटर देन होगा बी सी के अपोजिट वाला एंगल ए। चेक कर लो। इससे पहले वाली थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि अगर ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में एंगल ग्रेटर है, क्या है, एंगल लॉन्गर है, तो उसकी साइड अपोजिट वाली साइड लार्जर होगी। ओके, कोई भी किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल लॉन्गर है तो उसके अपोजिट वाली साइड लार्जर होगी। और इस थ्योरम में क्या है कि अगर साइड ग्रेटर है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी लार्जर होगा, अगर साइड लार्जर है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी लॉन्गर होगा। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स थ्योरम नेक्स्ट, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। स्टूडेंट्स अगर ऐसा पॉसिबल है तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। ए बी सी, मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट सम ऑफ एनी टू साइड्स, आप ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी से, और ए बी
प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? BC से। स्टूडेंट्स आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस AB को एंड थर्ड कंडीशन AC प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे? AB से। ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहने लगूं कि ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, या ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं स्टूडेंट्स, साइड्स ऑफ ट्राइंगल 3, 5 और 15, ये साइड है स्टूडेंट्स। मैंने बोला द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये चेक करो, 3 + 5 ग्रेटर देन होना चाहिए 15 से। क्या ऐसा है? नो, ऐसा नहीं है। तो इन साइड से ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल नहीं बनेगा। ओके, इन 3 साइड से आप लेके देखना, कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा, कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में ट्राइंगल नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 2, 5, 8, क्या इनसे बनेगा? इनसे भी नहीं बनेगा। क्यों? 2 और 5 कितना होता है? 7, ग्रेटर देन होना चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने बोला द सम ऑफ एनी 2 साइड ग्रेटर देन होना चाहिए 8 से। क्या ग्रेटर है? 7 इज ग्रेटर 8? नो, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसलिए मैंने बोला है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी ट्राइंगल पॉसिबल होगा। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन समथिंग, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, राइट डाउन इन योर नोटबुक। सो नेक्स्ट, only one examples in this exercise, okay, but important examples students. Student, example number 9, solve. D is any point, D is a point on side BC, इस BC पर ये D point है of triangle ABC such that AD is equal to AC, ये साइड इसके इक्वल है, so that AB is greater than AD। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये AB ग्रेटर देन होगी किससे? AD से। इससे स्टूडेंट्स क्या गिवन है? गिवन है आपको AD इक्वल है किसके? AC के, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। चेक करो, AD इक्वल टू AC। मैंने आपसे क्या बोला था कि जब किसी भी ट्राइंगल में 2 अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। चेक करो, इसके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? C। इट मींस AD के अपोजिट एंगल C, एंगल C इक्वल होगा AC के अपोजिट एंगल D। और एंगल C को मैं बोल सकता हूं ACD, एंगल ACD इक्वल होगा किसके? D के अपोजिट। D को क्या बोल सकता हूं? एंगल ADC, एंगल ADC। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था, याद करो, ये ट्राइंगल ABC है और मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करा देता हूं इस साइड को आगे। याद करो, तो ये वाला कौन सा होता है? एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल होता है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर स्टूडेंट्स ये सपोज करो 80 है और ये 60 है, 60 नहीं तो 50 मानो, और ये 30 है, तभी तो ये पॉसिबल है एक्सटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट्स आप क्या कह सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल 80 ग्रेटर देन है 30 से, 11। और आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल 80 ग्रेटर देन है किससे? 50 से। इन दोनों एंगलों का सम इस वाले एंगल के इक्वल होगा, लेकिन सेपरेट
ये एंगल है ना, इन दोनों एंगल से ग्रेटर देन होगा। मैं यही तो कहने वाला हूं यहां पे कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। एंगल ADC, एंगल ADC बी द एक्सटीरियर एंगल, बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसका, ABD का, ABD का। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल D, तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये वाला एंगल AB और ये एंगल है, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि एंगल D ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल B से, और ऐसा भी तो कह सकता हूं एंगल D ग्रेटर देन होगा एंगल A से। चेक कर लो, ऐसा बोल सकता हूं। अब स्टूडेंट अगर ऐसा बोल रहा हूं तो देखो एंगल D कौन सा है, ये वाला, और एंगल B कौन सा है, ये वाला, ओके। इसका मतलब ये है, लेकिन ये जो एंगल है ना D, ये एंगल D किसके इक्वल है, इस एंगल C के। चेक करो, मैंने बोला होगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, इसे मानो 1। तो एंगल D के प्लेस पर क्या लगा दूंगा, एंगल C ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल B से। अब स्टूडेंट्स ये बताओ मुझे, एंगल C ये इसके अपोजिट वाली साइड AB ग्रेटर देन होगी एंगल B, ये इसके अपोजिट वाली साइड AC। चेक कर लो, AB इज ग्रेटर देन AC। क्लियर है? चलिए अब एक बात और बताओगे मुझे, इसकी तो कोई नीड नहीं थी, कि अगर मैं ये बोल दूं AB इज ग्रेटर देन AC, ये वाला AC किसके इक्वल था, इस AD के। यही तो प्रूव करना है, प्रूव। यहां आप बोल सकते हो यूजिंग वन, और AC इक्वल है AD के, इसे बोल दो स्टूडेंट्स कोई भी, AC इक्वल है AD के 2, यूजिंग 2। क्लियर? मेरा कहने का मतलब ये था कि जब ये ट्राइंगल था, ये दोनों साइड इक्वल थी, तो इट मींस ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। चेक करो, ये वाला एंगल, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। जब ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल सेपरेट इस एंगल से ग्रेटर देन होगा, और यही एंगल इस वाले एंगल से भी ग्रेटर देन होगा, बोल सकता हूं। चलिए स्टूडेंट, लेकिन ये जो D एंगल है ना, एंगल C के इक्वल है, तो मैं एंगल D के प्लेस पर क्या लगा सकता हूं, C। मैं जब ये कह रहा था कि ये एंगल D इस एंगल B से ग्रेटर देन होगा, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि D के प्लेस पर C, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। क्लियर? जब एंगल C ग्रेटर है किससे, AB से, तो AC के एंगल C के अपोजिट वाली साइड AB ग्रेटर देन होगी किससे, एंगल B के अपोजिट वाली साइड AC से। और स्टूडेंट AC के प्लेस पर मैं क्या लगा सकता हूं, AD लगा दिया। सो फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि AB, स्टूडेंट अभी यहां पे AB ग्रेटर देन था किससे था, AC से, और AB ग्रेटर देन AC किसके इक्वल है, AD के। तो ऐसा भी तो लगा सकता हूं, और यही तो प्रूव करना है मुझे, ये वाला देखो, ये करना प्रूव, AB इज ग्रेटर देन AD, और यही मैंने सब कुछ यहाँ लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.4। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और